Hello guys, so today in this video we are going to discuss about a new topic of class 12th which is electric field। तो जिस प्रकार हमने क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, मैग्नेट द्वारा जो फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेट द्वारा जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। उसी प्रकार एक चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जिस प्रकार एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसी प्रकार आपका एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है। द चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। तो चार्ज आपका जो क्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है आपका। मान लो ये मेरा कोई चार्ज क्यू हो गया तो ये इस प्रकार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया इस क्यू चार्ज में। ठीक है। व्हेन अनदर चार्ज क्यू इज ब्रॉट एट सम पॉइंट पी द फील्ड देयर एक्ट्स ऑन it and produces a force. The electric field produced by the charge q at a point r is given as this। तो क्या कहा इसने? अब अगर इस रीजन में मैं किसी चार्ज, ये मेरा सोर्स चार्ज है, देखो याद रखना जो आपका सोर्स चार्ज होता है वो क्या बनाता है? सोर्स चार्ज जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मेरा सोर्स चार्ज हो गया। अब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वहाँ पे मैं किसी टेस्ट चार्ज को ले आऊँ स्मॉल क्यू। ठीक है। ये दोनों किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे स्थित हो गए। ठीक है। ये दोनों आपके आर दूरी पे स्थित हो गए। ठीक है। तो देखो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है और ये इसके रीजन में आया है। क्यू चार्ज जो टेस्ट चार्ज है आपका, ये इस सोर्स चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसमें प्रवेश करता है। तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करेगा तो वहाँ पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है। वहाँ पे आपका एक फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है ना, जो कि होता है आपका फोर्स F बराबर ई क्यू। सुनिए, पहले हमें इसके खाली इसकी सी की फोर्स निकालनी है। तो इसके द्वारा जो फोर्स बनेगा, खाली इसके द्वारा जो फोर्स बनेगा वो बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ओनली क्यों, सिर्फ क्यों द्वारा। अब दूसरा चार्ज भी ले आए हम यहाँ पे, तो उस तरह की कंडीशन में फोर्स लगेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों इंटू क्यों अपॉन आर का स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं है ये बताओ मुझे। ओके। तो क्यों द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ये फोर्स नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। ओके। तो क्यों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इस पॉइंट पे, ठीक है, वो बनी के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। एक पॉइंट द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इस तरह बनती है। और अब फोर्स निकालना है हमें। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, एफ ये लगा दिया इसने बाहर की ओर फोर्स। तो उस तरह की कंडीशन में हमें लगाना पड़ेगा कूलम्स लॉ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम कूलम्स लॉ। बात क्लियर है कि नहीं है ये बताओ मेरे को। तो इन दोनों से, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ये फोर्स, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स से हमें मिल जाता है F बराबर किसके इक्वल हो जाता है? E इंटू क्यू के। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका था ये ऑलरेडी, और ये टेस्ट चार्ज आपका स्मॉल क्यू। तो इसकी जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फोर्स ये बन जाएगा। ठीक है। ये फोर्स कैसे आया? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अब इसकी ये जो टेस्ट चार्ज आपका, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसकी क्यू इंटू क्यू में, ये रहा, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके आपका ये आया फोर्स। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, क्लियर। अब एक ध्यान रखने वाली बात आप देंगे यहाँ पे ध्यान आप, कि अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर मूव करेंगी आउटवर्ड, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आएंगी इनवर्ड। क्लियर है? आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज क्यू। तो क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उस पॉइंट पे, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस। वो फोर्स जो कोई आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक्सपीरियंस करता है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। बाकी वही है जो मैंने बताया है, आपके वाले से पढ़ने की आवश्यकता है आपको, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। अब अगर आपका चार्ज बहुत छोटा हो, ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स भी छोटा, नेग्लिजिबल लगेगा, मतलब बहुत कम लगेगा, ना के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है वैसा का वैसे रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली अपना कार्य करेगा। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट्स क्यू टेंड्स टू 0, यानी कि क्यू आपका बहुत छोटा है
तो F अपॉन Q, तो वहाँ पे इस तरह की कंडीशन में फोर्स भी काफ़ी छोटा होगा, F इज़ देन नेग्लिजिबली। ओके, अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड क्या है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ चार्ज क्यों ऑल ओवर द स्पेस वी गेट डिफरेंट वैल्यूज़। अगर हम चार्ज को डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे ना तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग मिलेगी, क्योंकि देखो ये डिपेंड करेगा चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चार्ज पे डिपेंड करेगी EQ। ओके, अगर चार्ज आपका डिफरेंट होगा तो Q भी हमें वो क्या नाम इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें अलग अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ओके, अब आगे चल देते हैं। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक विल बी डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो बाहर की ओर होंगी, और नेगेटिवली चार्ज के लिए वो अंदर के लिए आएंगी, पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये उसके इक्वल होगा जिस प्रकार आपने किसी स्फेयर के अंदर सेंटर पे आपने कोई पॉइंट चार्ज रखा। तो किसी स्फेयर के अंदर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा जाता है तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है KQ/R²। ठीक है, और अब आपने कहाँ रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो ये सेम रहेगा, उसी की तरह होगा, स्फेयर की तरह ही। ठीक है ना, विद द पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो KQ/R² हमने ले लिया था ये। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। फिर आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप इसको थोड़ा अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, और ये जो फिगर्स मैंने बनाई हैं इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ओके, गुड बाय।